मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अध्ययन करेंगे वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत वित्तीय नियोजन, पेज नंबर 338। ठीक है, और ये वित्तीय नियोजन क्या होता है इस संबंध में हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, वित्तीय नियोजन का अर्थ और परिभाषा 9.14, यानी प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम को प्रारंभ करने तथा संचालित करने के लिए एक विस्तृत वित्तीय रूपरेखा तैयार करना आवश्यक होती है। इस रूपरेखा को तैयार करते समय आवश्यक कुल पूंजी, नियमित कार्यशील पूंजी, संभावित आय, भावी विस्तार, ब्याज दर, विनियोक्ताओं की आवश्यकता आदि बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। यह वित्तीय रूपरेखा तैयार करने के लिए समूची प्रक्रिया वित्तीय नियोजन के नाम से जानी जाती है। कुछ विद्वानों ने नियोजन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। नियोजन हमने पहले ही पढ़ा है, यानी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या रूपरेखा तैयार करने के लिए। ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति पर क्या होगी, वित्त भी जो है हमको कितने स्तर पर चाहिए, है ना। कार्यशील पूंजी कितनी चाहिए होगी, संभावित आय कितना होगा व्यापार का, है ना, इनका भावी विस्तार कैसे होगा, ब्याज दर क्या होगी, विनियोक्ताओं की आवश्यकता आदि, इन बातों पर बल दिया जाता है वित्तीय नियोजन पर। ठीक है। इसमें आर्थर एस डेविंग जो है वो परिभाषित करते हैं कि वित्तीय नियोजन में निम्नलिखित क्रियाएं शामिल होती हैं। पूंजी की आवश्यक मात्रा का निर्धारण करना, यानी पूंजीकरण निर्धारित करना, है ना, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में कैपिटल स्ट्रक्चर। पूंजी संरचना को, है ना, ध्यान में रख करके बनाया जाता है। दूसरा होती है पूंजी प्राप्ति के विभिन्न साधनों का निर्धारण करना तथा विभिन्न प्रतिभूतियों का पारस्परिक, है ना, अनुपात निश्चित करना, पूंजी ढांचा तैयार करना। संपत्तियों का प्रबंध करना, यानी पूंजी का उचित प्रबंध करना। तो इस प्रकार से पूरी नियोजन के अंतर्गत वित्तीय नियोजन को तैयार किया जाता है। तो एक ऐसी प्रक्रिया माना जाता है वित्तीय नियोजन को जिसके अंतर्गत किसी व्यावसायिक उपक्रम की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना, वित्तीय स्रोतों का पता लगाना, वित्त एकत्रित करना, वित्त का समुचित उपयोग करना, वित्त पर नियंत्रण स्थापित करना तथा वित्त संबंधी नीतियों का निर्धारण करना आदि शामिल होता है। ठीक है। और वित्तीय नियोजन के मुख्य तत्वों में सबसे पहले आता है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना। अल्पकालीन नाम से ही पता चलता है कि ये अल्पकालीन क्या है। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए पूंजी की कितनी आवश्यकता होगी, और दीर्घकालीन में एक लंबे अवधि के लिए कितनी पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है ना। तो इस पर सबसे पहले तैयार किया जाता है वित्तीय नियोजन के मुख्य तत्व में पहला है अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन वित्तीय उद्देश्यों का निर्धारण करना। दूसरा है वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना। तो नीतियां क्या होंगी, वित्तीय नियोजन का दूसरा तत्व वित्तीय नीतियों का निर्धारण करना, यानी वित्तीय नीति वित्त विभाग के प्रमुख अधिकारी द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। और इस नीतियों में निम्नांकित का निर्धारण किया जाता है, जैसे कि पूंजी की आवश्यकता की मात्रा, पूंजी के स्रोत का चुनाव, ऋण स्वामित्व पूंजी के बीच अनुपात, आय का प्रबंध, कार्यशील पूंजी का प्रबंध, संपत्तियों का प्रबंध। तो इस प्रकार से भी हम उसको देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा है वित्तीय कार्यविधियों का विकास, यानी वित्तीय नीतियों के निर्माण के बाद उन्हें मूर्त रूप देने के लिए, है ना, वित्तीय कार्यविधियों का विकास किया जाता है। और वित्तीय कार्यविधियों में निम्न बातों का समावेश होता है, जैसे विभिन्न वित्त कार्यों को छोटे छोटे उप विभागों में बांटना, वित्त कार्यों के दायित्व को अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपना, वित्त कार्यों के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना, वित्तीय निष्पादनों का नियंत्रण करना, वित्तीय निष्पादनों का मूल्यांकन करना, अर्थात वास्तविक निष्पादनों की तुलना निर्धारित प्रमाप से करना, और विचलनों का पता लगाकर सुधार के आवश्यक कदम उठाना। ये वित्तीय नियोजन के मुख्य तत्व है। तो आपको समझ आई होगी कि वित्तीय नियोजन का अर्थ और परिभाषा, उसके बाद वित्त नियोजन के मुख्य तत्व। मैं चाहूँगा इस चैप्टर को आप सारगर्भित तरीके से अध्ययन करें, क्योंकि वित्तीय प्रबंध से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है। तो एक एक पॉइंट करके आपको मैं सामने रखने का प्रयास करूँगा, है ना। आज के लिए बस इतना ही।
थैंक यू।